तो दोस्तों पीसीबी रिपेयरिंग में सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होता है? ना आपके पास कोई एक्सपेंसिव टूल है, ना कोई मैजिक मशीन है। तो सबसे बड़ा सीक्रेट होता है आपका किसी भी पीसीबी में टेस्ट पॉइंट का होना। अगर आपको किसी भी पीसीबी में टेस्ट पॉइंट बनाना आ गया, तो आप किसी भी पीसीबी को समझना शुरू कर देंगे और धीरे-धीरे आप बिना डायग्राम के भी पीसीबी को रिपेयर करना और रीड करना सीख सकते हैं। और टेस्ट पॉइंट का ये फ़ायदा होता है दोस्तों, आप कोई भी पीसीबी को काफ़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हो और आपका काम भी काफ़ी आसान हो जाता है, अगर आपके पास एक टेस्ट पॉइंट होता है। तो जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीसीबी हैक्स। तो आज के वीडियो बिगनर से लेकर जो भी पीसीबी रिपेयरिंग सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, तो सबके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि टेस्ट पॉइंट होता क्या है, पीसीबी में टेस्ट पॉइंट कैसे बनाते हैं और किस कंपोनेंट पर कितना वोल्टेज आना चाहिए और पीसीबी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स क्या होता है, ये भी बताने वाला हूँ। और साथ में आपको एक नोटबुक मेंटेन करना ज़रूरी होता है और कैसे आप डेली सिर्फ 1 घंटा देकर आप पीसीबी रिपेयरिंग में मास्टर बन सकते हो। और इस टेस्ट पॉइंट के माध्यम से आपका पीसीबी रिपेयरिंग काफ़ी आसान हो जाता है और आपको कुछ हद तक जो सीखने में आपकी मदद मिलती है आपको। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊंगा टेस्ट पॉइंट होता क्या है। आपने अभी बहुत से लोगों को देखा होगा कि टेस्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो बताते हैं कि हमारे पास टेस्ट पॉइंट है। बट अगर आप खुद से अपना टेस्ट पॉइंट बनाना शुरू करेंगे पीसीबी के ऊपर, तो आपका नॉलेज अपने आप काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और पीसीबी रिपेयर करना भी काफ़ी आसान लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों टेस्ट पॉइंट होता क्या है। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में ये समझते हैं टेस्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है। पीसीबी के इम्पोर्टेंट चेकिंग पॉइंट, यानी पीसीबी में यहाँ पे आप जितने भी कंपोनेंट देख रहे हैं, आगे पीछे जितने भी ये कंपोनेंट है, आईसीज है, तो यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कौन से सिग्नल आ रहा है और कौन सा कंपोनेंट ऑन हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट ऑफ हो रहा है और पीसीबी का फ्लो कैसे चल रहा है, किस तरीके से पीसीबी काम कर रही है, इन सब का आपको नोट करना है और टेस्ट पॉइंट बनाना है। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट पॉइंट बनाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों जब आप बार बार किसी पीसीबी को ऑब्जर्व करते हैं, तब आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे जो पावर सप्लाई है किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से कहाँ से पावर सप्लाई आपकी स्टार्ट होती है, एसएमपीएस सेक्शन कैसे काम कर रहा है और रिले को ट्रिगर कौन कर रहा है, माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई कितनी मिल रही है, कंप्रेसर या आपका जो फ़ैन है का आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है। और धीरे धीरे आप पीसीबी को देखकर ही उसके लॉजिक को समझने लगते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टेस्ट पॉइंट बना सकते हैं और प्रैक्टिकल तरीके से आप समझ सकते हैं। मान लो कि आपके पास एसी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन की कोई भी पीसीबी आती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, टेस्ट पॉइंट क्या होता है कि अभी जैसे कि मैं ये पीसीबी को यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पीसीबी को ऑन कर दिया। तो इनपुट सेक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, वहाँ से आपको काम करना है। तो इनपुट सेक्शन में आप देखेंगे ये हमारी लाइन और न्यूट्रल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनपुट पे हमें 234 वोल्ट मिल रहा है। फिर उसके बाद जो हमारा यहाँ तक ब्रिज रेक्टिफायर तक ये सेक्शन काम करेगा, जो हमारी ब्रिज रेक्टिफायर की बीच की दोनों पिने हैं, वहाँ पे ये 235 वोल्टेज देखने को मिलेगा। उसके बाद ये है एसएमपीएस सेक्शन है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारी आईसी दी गई है वहाँ पर कितने वोल्टेज बन रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको हमें देखना रहता है। उसके बाद रिले सेक्शन होता है कि ये रिले किस तरीके से काम करता है। ऐसे अलग अलग सेक्शन होते हैं, ये सेंसर का सेक्शन होता है, डिस्प्ले होता है और आपकी माइक्रो कंट्रोलर का जो सेक्शन होता है उसे किस तरीके से आपको समझना होता है। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको एक मल्टीमीटर ले लेना है और एक एक वोल्टेज को हमें चेक करना है और आपको इस वोल्टेज को एक एक चीज़ को, जैसे कि आपको ये हमारी सेंसर लगी है,
अब हमें यहाँ पर देखना है कितना वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे हम डीसी वोल्टेज से चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंसर ना लगा होने पे हमें यहाँ पे 5 वोल्टेज शो कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको बुक बना लेना है। बुक में आपको नोट डाउन करना है कि इस जगह पे, इस लोकेशन पे इतने वोल्टेज बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये कैपेसिटर लगा हुआ है और इसका लोकेशन नंबर है E101। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें 24 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा इन्वर्टर का इंडोर का पीसीबी है। तो ये हमारा सिग्नल के लिए, जो कम्युनिकेशन के लिए जाता है, उसके लिए कैपेसिटर लगा है। तो आपको ये नोटबुक में लोकेशन लिख के, उसका कैपेसिटर का जो वैल्यू लिख के, वहाँ पे कितनी वोल्टेज बन रही है उस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है। फिर इसमें एक रेगुलेटर यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। तो रेगुलेटर का जो आउटपुट इनपुट है उसे नोट कर लेना है। इस कैपेसिटर पे कितने वोल्टेज बन रहा है लोकेशन के साथ इसको लिख लेना है। तो और सभी वोल्टेज को आपको नोटबुक में लिख लेना है। तो क्रिस्टल के ऊपर कितना वोल्टेज बनता है वो उन सभी चीज़ों को लिख लेना है। ये हमारी क्रिस्टल लगी हुई है, यहाँ पर देखेंगे आप 2.0 और यहाँ पे आप देखेंगे 2.2 वोल्टेज मिल रहा है। तो और ये हमारा मेन कैपेसिटर जिस पे आपको 310 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप दोस्तों अपनी खुद की एक पीसीबी की जो नॉलेज है आप बढ़ा सकते हो, पीसीबी नॉलेज बुक बना के रख सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों रिस्पॉन्स क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। अब बहुत लोग पूछते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होता है। रिस्पॉन्स का मतलब होता है किसी पॉइंट पर पीसीबी का रिएक्शन। जैसे कि आप ये बटन को दबा रहे हैं, पर ये बटन दबाने के बाद वोल्टेज में कितना चेंजेस आ रहा है उस चीज़ को हमें नोट डाउन करना है। रिले ऑन हो रही है या नहीं हो रही है, कंप्रेसर सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है, सेंसर वोल्टेज चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब पीसीबी का रिस्पॉन्स होता है। अभी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी जो एलजी की सिंगल डोर की पीसीबी होती है या कोई भी इन्वर्टर पीसीबी होती है, तो मैंने एक अपना, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक अपना पूरा नोट डाउन करके रखा है कहाँ पे कितने वोल्टेज बनने चाहिए। अगर इसकी आपको जानकारी रहेगी तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये मैंने आईपीएम का, ये सिंगल डोर एलजी की पीसीबी है, आईपीएम का डायग्राम बनाया है और यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ पे कितने वोल्टेज बनते हैं ये मैंने नोट डाउन किया है। अब रिस्पॉन्स क्या होता है दोस्तों, अब जब हमारा कंप्रेसर नहीं चालू होता है तो हमारी जो 6 सिग्नल होती है यूवीडब्ल्यू की, जो 6 सिग्नल निकलती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 पिन, मतलब जब हमारा कंप्रेसर ऑफ कंडीशन पे होता है तो यहाँ पे आपको 0 वोल्टेज दिखेगा और जैसे ही आपका कंप्रेसर चालू होता है, कंप्रेसर के चालू होने पर हमें 2.4 वोल्टेज सभी पिन पर, 6 पिन पर देखने को मिलेगी। और ये जो वोल्टेज आता है हमारी इस मेन माइक्रो कंट्रोलर की आईसी से निकलता है। तो यहाँ पर देखो मैंने नोट डाउन किया, यहाँ पे आपको ये 6 सिग्नल है हमारा, एक यहाँ से पकड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, ये नहीं रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमें जब कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है तो यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा और जैसे ही हमारा कंप्रेसर दोस्तों स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपको 2.4 वोल्टेज मिलता है। तो ये होता है रिस्पांस, होता है पीसीबी किस तरीके से रिस्पांस कर रहा है ये होता है। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि नोटबुक मेंटेन करना क्यों जरूरी है। दोस्तों यही सबसे पावरफुल हैबिट है। अगर आप हर पीसीबी के वोल्टेज कंपोनेंट के नाम और कंपोनेंट के बाद आईसी के नंबर, आउटपुट, ट्रैक फॉलो और रिस्पॉन्स के नोटबुक में लिखते हो तो 6 महीने के बाद आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप कितना इम्प्रूव हो गया है। अब ज़्यादातर इंस्टीट्यूट भी यही करते हैं कि देखेंगे आप इन सभी के फ़ोटोज़ ले लेते हैं और कौन सी पिन पे कितने वोल्टेज बन रहे हैं हर सेक्शन को एनालाइज करते हैं, वोल्टेज चार्ट बनाते हैं, सिग्नल फ्लो समझते हैं और डिटेल नोट मेंटेन रखते हैं। इस वजह से क्या उनकी टेक्नीशियन किसी भी पीसीबी को बहुत ही जल्दी रिपेयर कर लेते हैं और बहुत ही फास्ट काम हो जाता है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, डेली एक रूटीन बना के रखना है। तो रोज़ सिर्फ आपको 1 घंटा निकालना है, पीसीबी को ऑब्जर्व करना है, टेस्ट पॉइंट बनाओ, वोल्टेज नोट बनाओ, ट्रैक फॉलो करो कौन सी ट्रैक कहाँ पर गई है, डायग्राम जैसा रफ स्केच बनाओ। बस इतना आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। धीरे धीरे पीसीबी रीडिंग आपकी इम्प्रूव होगी, फॉल्ट फाइंडिंग फास्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद के लॉजिक से रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों पीसीबी रिपेयरिंग कोई छोटा काम नहीं है दोस्तों, ये एक स्किल है और स्किल ही फ्यूचर में पैसा और रिस्पेक्ट देती है। जो आदमी पीसीबी को समझ लेता है वो मशीन को अपने हाथों से कंट्रोल
मतलब कंट्रोल करने लगता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पीसीबी हैक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट किस पीसीबी के टेस्ट पॉइंट पर प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल रिपेयरिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।